ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है कन्या राशि वालों के लिए अगस्त का मध्यकाल क्या खेल करने वाला है। देखिए, कन्या राशि वालों के लिए खास तौर पे बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन का समय है, क्योंकि बुध महाराज पहले अस्त चल रहे थे, फिर उदय हुए और अगस्त के मध्यकाल में आते आते वो मार्गी भी होने जा रहे हैं। और ये मार्गी होकर आपके लिए लाभ का नया रास्ता खोलने की योग बनाने वाले हैं। और अभी बहुत जल्दी अगस्त के अंदर ही शुक्र भी और चंद्रमा ये बुध के साथ विराजमान हो जाएंगे, तो ये एक महालक्ष्मी योग बनता है। इस समय में महालक्ष्मी कृपा प्राप्त करने के लिए सुंदर आप कुछ खास उपाय कर लें तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स प्राप्त करने के योग बन सकते हैं। और सबसे बड़ी बात एक और भी है कि सूर्य भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। ऐसे में आपको सोच समझ के चलने की ज़रूरत रहेगी। सूर्य महत्वाकांक्षा बहुत ज़बरदस्त उत्पन्न करने के योग बनाएंगे आपके लिए। बिना सोचे समझे बहुत ज़्यादा कहीं लालच में आके काम मत कीजिएगा। लालच में दोनों गए माया मिली न राम, इस प्रकार के योग बन सकते हैं। तो ऐसे में कौन कौन से ग्रह आपके लिए अच्छे हैं, कौन से ग्रह खराब हैं। सबसे बड़ी बात तो आप मान के चलें कि शनि महाराज लगातार आपके लिए कल्याणी ढैया का योग बनाए रखे हैं। इस वक्त मंगल ने वहाँ पर आके उनको और एग्रीवेट कर दिया है। मंगल को संभालने की ज़रूरत है। लेकिन इस अगस्त के मध्यकाल में कई ग्रह योग ऐसे बन रहे हैं जिनको यदि आप सूक्ष्म दृष्टिकोण से देखें तो वो आपके लिए एक रक्षा कवच की तरह उस समय का खेल आपके समक्ष उपस्थित कर रहे हैं। अंगारक चतुर्थी, जन्माष्टमी, संक्रांति, ये सारे योग इस समय बनकर आ रहे हैं। तो ऐसे में इन समस्त योगों का लाभ कैसे आपको लेना है, बुद्धिमान व्यक्ति शास्त्र के दृष्टिकोण से बताए हुए उन योगों का लाभ लेकर अपने बहुत सारे कष्टों को निवृत्ति करने का योग दे सकते हैं। तो हम वो सारे रहस्य आपके समक्ष रखेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 11 अगस्त की सोमवार का अवसर, और उस दिन द्वितीया तिथि है। चंद्रमा विशेष भाद्रपद मास का कृष्ण पक्ष चल रहा है, द्वितीया तिथि आई हुई है उसमें। और द्वितीया तिथि के दिन कहा जाता है ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से योग आपके लिए जो बन कर आ रहे हैं वो महत्वपूर्ण परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। बुध मार्गी हो जाएंगे और बुध मार्गी होकर आपके लाभ के रास्तों को खोलने के अच्छे रास्ते बनाएंगे। परिवार को एक रखने का आपको प्रयास करना चाहिए, नहीं तो द्वंद्वात्मक स्थिति कहीं ना कहीं कुछ परेशान करने की योग दे सकती है। कन्या राशि वालों को खासतौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। शनि महाराज उनके सामने चल रहे हैं। शनि बिल्कुल सामने चलते हैं तो कई बार बने बनाए काम को गज केसरी योग बनकर तैयार है, लेकिन शनि लठ लेके सामने बैठे हुए हैं तो उनको ठीक करने की ज़रूरत है। हो सके तो दूध का दान करें, भगवान शिव का महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। बात कर लेते हैं 12 तारीख की 12 अगस्त को मंगलवार का दिन तृतीया तिथि पड़ रही है। और उस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग जो बना आपके लिए वो बहुत किस प्रकार का योग देगा वो आपको समझना चाहिए। ऐसे में ग्रहों का योगायोग जो आपकी राशि में बन रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव रहेगा। नया इंट्यूशन आपके मनोमस्तिष्क को घेरता दिखाई दे रहा है। शनि के साथ, अंतःकरण के साथ मन का योग जो हो रहा है वो आपके लिए एक नई शक्ति को देगा। शांत होइए, शांत होकर सोचने की ज़रूरत है, थोड़ा शांत होकर समझने की ज़रूरत है, चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। लेकिन मंगल अभी आपको शांत नहीं होने देंगे, इस बात का समस्या है। इनका उपाय करने की ज़रूरत है। अंगारक चतुर्थी है इस दिन, क्योंकि उदया तिथि तृतीया है, लेकिन दोपहर तक क्या हो रहा है उसके बाद चतुर्थी आ जाएगी थोड़ी देर में ही। तो चतुर्थी आते ही मंगलवार और चतुर्थी का संयोग बन जाएगा, गणेश चतुर्थी का योग बन जाएगा और अंगारक चतुर्थी बन जाएगी। अंगारक चतुर्थी मंगल के दोष को दूर करने का योग है। तो ऐसे में शनि का लाभ तभी मिलेगा मंगल के चंद्रमा के साथ विराजमान होने से, जब मंगल शांत होगी। सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, ये सुंदर उपाय करें तो फिर देखिएगा आपकी शनि को शांत कर आप कैसे उपाय कर सकते हैं। और हनुमान जी की कृपा से तो देखिए दोनों ही उपाय हो जाते हैं। हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और भगवान राम के दर्शन के योग भी बन जाते हैं। और शनि और चंद्रमा मंगल इत्यादि तो अनुकूल हो ही जाते हैं। भगवान का अनुग्रह जहाँ हो जाए और 9 ग्रह कुछ नहीं करते हैं। 13 तारीख बुधवार का अवसर, चतुर्थी पंचमी तिथि का योग। चतुर्थी थोड़ी देर रहेगी, पंचमी आएगी, क्षय हो जाएगी। और ऐसे में क्षय तिथि में नए कार्य नहीं करने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। लेकिन बाकी ग्रहों ने आपकी राशि में जो योग बनाया है वो आपके अंदर एनर्जी अच्छी देते दिखाई दे रहे हैं, सोच सही दिखाई दे रहे हैं। बस अड़ियल सोच नहीं होनी चाहिए। थोड़ी सी ध्यान ये रखें कि विचार के अनुसार से चीज़ों को, परिस्थितियों को परिवर्तन करने की बात मन में रखें, तब आप पॉजिटिव रिजल्ट ले सकते हैं। इस दिन गणेश जी का सुंदर स्तवन करें। विघ्ननाशक गणेश जी आपको आशीर्वाद देंगे और बुद्धि से लाभ देने की योग बनाएंगे। 14 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है। और षष्ठी तिथि के साथ साथ इस दिन
ग्रहों का परिवर्तन का योग भी बन रहा है, थोड़ा बंधनात्मक, थोड़ा दिमाग जो है बंधा बंधा रहेगा, चीज़ों को सही करने में दिक्कत आने के योग बन सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा आपको ध्यान करने की ज़रूरत है। हो सके तो विशेष तौर पे सही दिशा निर्देशन, गुरु का सानिध्य प्राप्त करने का प्रयास करें, बुद्धिमान लोगों का सानिध्य प्राप्त करने का प्रयास करें, केसर का तिलक करें, बृहस्पति की शक्ति को जगाने का प्रयास करें, तब आपके लिए अच्छा रहेगा। 15 तारीख शुक्रवार का दिन, 15 अगस्त का दिन भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्वतंत्रता दिवस है हमारा, और इस दिवस पर हमको ध्यान करना चाहिए कि कैसे हम राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से कार्य करें। भगवान राम जो हमारे देश के आदर्श हैं, हमारी संस्कृति के आदर्श हैं, समाताम सनातन के एक अद्भुत इस प्रकार का एक स्तंभ है कि जिनका अनुसरण कर कर जीवन में सत्य को प्राप्त करने का योग बनता है। उन्होंने कहा जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादि अपि गरीयसी। इस बात का ध्यान रखें कि जननी को भगवान से भी ऊपर कोई चीज़ है तो ये जन्मभूमि है, उसके प्रति हम ध्यान रखें। आज देश के अंदर हम स्वार्थी हो गए हैं, हम राष्ट्र का नहीं सोचते हैं। हर व्यक्ति, अब मैं आपका तो नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन अधिकतर जो दिखाई देता है 99% लोग जो हैं वो अपना स्वांता सुखाए की तरफ जा रहे हैं। पर ऐसे राष्ट्र की गति जो हमको बनानी है, आगे बढ़ाना है, वो कहाँ बढ़ पाएगा। तो समझें, उस आज़ादी की जो सांस हमें मिली है उन योद्धाओं से मिली है जो फांसी का फंदा तक चूम गए। क्या उन्होंने सोचा था कि इस प्रकार की स्थिति बनेगी? तो आज कोशिश ये करें राष्ट्र की सर्वोपरि की भावना को सबसे सर्वोपरि रखते हुए कार्य करने का हम प्रयास करें। ग्रहों का योग आपके लिए क्या कह रहा है वो भी आप समझ लीजिए। भद्रा का योग है इस दिन दोपहर को 1 बजे तक, तो नए कार्यों को आरंभ करने से बचना चाहिए। ग्रहों के दृष्टिकोण से थोड़ा मन और मस्तिष्क में थोड़ा सा कहीं ना कहीं नुकसान होने का योग बनता दिखाई दे रहा है। थोड़ा विचारों को पॉजिटिव रखने का प्रयास कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। थोड़ा मन कहीं ना कहीं संसार के दृष्टिकोण से वीतरागी हो सकता है, थोड़ा सा लोगों की हीन भावना आपको कहीं ना कहीं अंतर तक तोड़ सकती है, ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है। तो वीतरागिता ना लाए, संसार ऐसा ही है, स्वार्थी ऐसे चलता रहेगा। तो आप अपने कर्म को ठीक करने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। ईश्वर्य प्राप्त करने के लिए, सुख प्राप्त करने के लिए इस दिन गौ सेवा अवश्य करनी चाहिए, वो आपके लिए अच्छी रहेगी। 16 तारीख शनिवार का अवसर, जन्माष्टमी का सुंदर योग बन रहा है, और ये जन्माष्टमी जो है विशेष तौर पर आपको समझे कई कल्याणकारी योग लेकर आई है आपके लिए। ये जन्माष्टमी शनिवार को आई है, और आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त शनि महाराज आपके लिए जो ढैया बना रहे हैं, कल्याण ढैया, वो कहीं ना कहीं बहुत दुख देने के योग बना रही है आपके लिए। कन्या राशि वालों, कन्या राशि वाले लिख के भेजते हैं, कई बार हम पढ़ते हैं कि महाराज बहुत दिक्कत है। वो इसलिए दिक्कत है क्योंकि शनि हमारे बैंक अकाउंट खाली है पुण्यों का। अगर बैंक अकाउंट भरा हो ना पुण्यों के अकाउंट से, बैंक बैलेंस नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको, पुण्यों का बैलेंस, तो कब शनि के खराब इफेक्ट आया, ग्रहों का खराब इफेक्ट कब निकल जाए, और वो पुण्य अकाउंट बढ़ेगा शुभ कर्मों से। हमारे शुभ कर्म कम हो जाते हैं, इसलिए हम इन ग्रहों के नेगेटिव प्रभाव में फंस जाते हैं। बहुत सारे लोग हमने देखे होंगे कहते हैं जी कब कौन से कहाँ इनके ऊपर आ रही है, उनका जो पुण्यों का अकाउंट कहीं ना कहीं, चाहे पूर्व अर्जित कर्म कहीं ना कहीं एक छोटे से पुण्य से कष्ट से निवृत्ति का योग बन जाता है। वो दिन है ये आज जन्माष्टमी का दिन। इसलिए कहा जाता है जन्माष्टमी के दिन व्रत रखें, भगवान का नाम का संकीर्तन करें। इस बार तो जन्माष्टमी शुद्ध रूप से आई है, बहुत सारा भेद होता है, कुछ लड़ते रहते हैं कि आज नहीं है कल है। इस बार तो कम से कम एक निराकरण तो है कि शुभ तिथि एक ही दिन पड़ रही है, तो इस शुभ योग का लाभ लेने का समय है। 16 अगस्त को इस बार जन्माष्टमी का सुंदर योग बन रहा है, और जन्माष्टमी का योग ग्रहों के दृष्टिकोण से इस बार सबके लिए, स्मार्ट वैष्णव सब लोग शनिवार को, कोई मतभेद नहीं रहेगा। आमतौर पे बहुत सारे मतानुसार कई बार मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं कि हम हमारे आचार्यों के अनुसार से इस योग में माना जाए, इस योग में माना जाए। लेकिन इस बार यदि पंचांग को देखा जाए तो बहुत सारे द्वंद्वों को करने की ज़रूरत ही नहीं है। अष्टमी उदया तिथि के रूप में विराजमान है 16 तारीख को, और उसके साथ साथ सुबह रात्रि के समय जिस वक्त भगवान का जन्म माना जाता है उस समय वृषभ लग्न भी उपस्थित हो ही जाएगी, और साथ साथ चंद्रमा भी विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो वृषभ राशि में ही उस दिन उच्च के विराजमान होकर रहेंगे। और इसके साथ साथ एक बात, और ग्रहों का योग और भी बड़ा सुंदर ये बन रहा है कि रोहिणी नक्षत्र वो भी रात्रि के अंतिम पहर में जाकर भोर काल से पहले पहले उपस्थित होने के योग बना लेगा, दिल्ली के पंचांग के अनुसार से देखें तो बहुत सारे ग्रहों का योग इसी प्रकार से बन रहा है। तो क्या स्मार्ट, क्या वैष्णव, क्या संप्रदाय, समस्त लोगों के लिए ये सुंदर तिथि है। भगवान सुंदर का अभिषेक करें, भगवान का विशेष तौर पर पूजन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुष सूक्त के द्वारा भगवान को सुंदर रूप से स्नान कराएं और उनका पूजन करें। षोडश
विधि के अनुसार से षोडश जो हमारे पूजा पाठ के तरीके हैं उन सब के द्वारा सहस्त्रसी रेखा पुरुखा सहस्राक्ष सहस्रपात सभो में गंग सर्वात्मत्वात्रोतिष्ठ, इसी के द्वारा भगवान का अभिषेक दूध से, दही से, समस्त पंचामृत से भगवान का अभिषेक कराकर भगवान को वस्त्र अलंकृत करते हुए सुंदर रूप से भगवान का स्तवन करना। कहा जाता है कि आप कुछ और करें ना करें, कम से कम भगवान की जन्माष्टमी के अवसर पर भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन अवश्य उपवास रखें। उपवास रख के भगवान का सुंदर रूप से संकीर्तन करें, पूजन करें, भगवान का अभिषेक करें, हरिनाम का संकीर्तन करें, और केवल इसी से आपके अनेक जन्मों के कष्ट जो हैं वो कट जाते हैं। उपवास रखिए। उपवास का मतलब केवल भूख हड़ताल नहीं होता है। आजकल बहुत सारी समस्याएं क्या हो गई, उपवास लोग करने की जहाँ बात की जाती है तो खाना पीना छोड़कर बैठ जाते हैं। उपवास का मतलब कतई भूख हड़ताल नहीं है। व्रत का मतलब कुछ और है। व्रत का मतलब तो विशेष तौर पर कुछ लोगों ने ऐसा बना दिया कि भैया आज भोजन नहीं करेंगे। मुझे वो बताइए, मैं सीधी तरह से, उपवास करनी बहुत अच्छी, व्रत करना एक बहुत बढ़िया सिद्धांत है, खाना भी ना खाएं तो ठीक है, विश्राम मिलना चाहिए। लेकिन एक बात, छोटी सी बात समझने की आवश्यकता है। आपका बच्चा यदि सुबह से लेकर शाम तक कोई बात कर रहा हो, आप ये चाहिए, पिताजी ये चाहिए, माताजी ये चाहिए, और सुबह से लेकर दोपहर तक, रात तक खाना ना खाए, तो मुझे एक बार बताएं, क्या माता पिता प्रसन्न होंगे? या माता पिता विशेष तौर पर उनका खून नहीं चलेगा कि बच्चा खाना नहीं खा रहा है, और भगवान आपके माँ बाप प्रसन्नता से अपने जीवन यापन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो शास्त्र में कुछ भ्रांतियां उत्पन्न हो गई हैं। लोगों ने भूख हड़ताल को व्रत मान लिया है। व्रत का वास्तविक अर्थ जो है वो है उपवास। वास का मतलब है रहना, उप यानी जहां से हो, जहां रह रहे हो वहां से हटने का प्रयास करो, कहीं और वास करो, वहां से अपने आप को उठाओ और प्रभु के सानिध्य में जाकर वास करने का प्रयास करो। शांति से प्रभु का स्मरण करो, सात्विकता के साथ रहो, प्रभु के श्री चरणों में निवास करो, तब तो व्रत हुआ, तभी तब तो उपवास हुआ। नहीं तो केवल भूख हड़ताल हुई, नहीं तो जिद हो गई। तो आपको खाली ना खाना, खाना ना खाना भी एक प्रकार से उपव्रत कहा जा सकता है। लेकिन कुछ कालांतर में ऐसी भ्रांति उत्पन्न हो गई है बहुत सारी चीज़ों ने कि भूख हड़ताल, पेट को कुछ नहीं देना, उसी को हम व्रत मान के बैठ गए हैं। लेकिन और उस दिन एक समझे कि जिस दिन खाना नहीं खाया, कुछ नहीं किया, उस दिन क्या होगा, और बाहर की चीज़ सब खा लेंगे। कुट्टू के आटे से लेकर पता नहीं क्या क्या, पकौड़ी, चाट पकौड़ी इत्यादि समस्त खाने की व्यवस्था बना लेंगे। तो फिर वो क्या हुआ, फिर तो वो कुछ और ही हो गया ना। इस व्रत में हरिनाम का संकीर्तन, जागरण, भगवान के नाम का जप, भगवान के क्रियाकलाप जो हैं उनकी कथाएं पढ़ना, उनकी कथा सुनना, उनके मंत्र का जप करना, दान पुण्य करना, सात्विकता का से जीवन निर्वाह करने का प्रयास करना, और विशेष तौर पर मनसा वाचा कर्मणा प्रभु के नाम का संकीर्तन करना, ये तो हुआ उपवास। तो अब आप देख लीजिए आप क्या कर रहे हैं। तो परमात्मा की कृपा प्राप्त करने के लिए फिर कहते हैं लोग संकट नहीं हरे, कष्ट नहीं हरे। तो ऐसे में कष्ट कहाँ हरेंगे? तो इसलिए इस बात को समझें कि इस जन्माष्टमी पर हम भगवान का षोडशोपचार पूजन करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन विशेष भगवान का पूजन रखा है शाम के समय, जो करीब करीब यज्ञ के साथ आरंभ होगा और भगवान के पूजन के साथ सुंदर व्यवस्था बनेगी। भगवान को विशेष तौर पर षोडशोपचार पूजन कर कर उनका विभिन्न प्रकार से, विभिन्न औषधियों से उनका अभिषेक रहेगा, भगवान का पूजन रहेगा, भगवान के नाम का संकीर्तन रहेगा, कीर्तन पूजा पाठ सबकी व्यवस्था है। आप अवश्य भगवान के नाम के संकीर्तन में उस दिन पधारें आश्रम पे, विवेकानंद योग आश्रम में। प्रभु की कृपा से सुंदर कल्याण का अवसर बनेगा। भगवान के नाम का संकीर्तन कर कर हमारे इस आश्रम पे, जिसमें पिछले करीब आप मान के चलें 50-60 सालों से नित्यपति 8 घंटे यज्ञ होता है। माँ भगवती का सुंदर शिव विग्रह, इस दिन भगवती दुर्गा का भी प्राकट्य उत्सव है। आप महामाया जी का भी प्राकट्य उत्सव माना जाता है, जो भगवान कृष्ण के साथ ही उत्पन्न हुई थी। भगवती दुर्गा की उपासना इस दिन विशेष तौर पर की जानी चाहिए, और भगवती दुर्गा के साथ साथ भगवान कृष्ण की सुंदर उपासना कर कर इस संसार में शांति स्थापित करने के लिए, कष्टों को निवारण करने के लिए, बिना भगवती की, बिना शक्ति की उपासना किए बिना भगवान की कृपा नहीं होती। तो इसलिए सुंदर रूप से आप अपने कार्यक्रमों में, यज्ञ में सम्मिलित हों। भगवान के नाम के संकीर्तन में हम विशेष रूप से कार्यक्रम रख रहे हैं, तो आप अवश्य अपना स्थान आरक्षित कर कर इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। तो जन्माष्टमी के दिन कन्या राशि वालों, आप खास तौर पर भगवान की सुंदर उपासना करने का प्रयास करें। आपकी राशि के दृष्टिकोण से पंचामृत बनाएं, तुलसी दल उसमें डालें, और सुंदर रूप से केसर युक्त, तुलसी दल युक्त, चंदन युक्त, कपूर कचरी युक्त पंचामृत बना के गंगा जल के साथ शंख से भगवान का अभिषेक करते हुए भगवान को वो जल अर्पित करने का प्रयास करें।
दूध, दही, मीठा, शहद, इन सब चीज़ों को मिलाकर, घी इत्यादि मिलाकर पंचामृत बनाएं और उससे केसर युक्त पंचामृत का भगवान को अभिषेक करें। वो फिर चरणामृत ग्रहण करने का प्रयास करें, जिसमें कहा जाता है अकाल मृत्युहरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोत्कम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अवश्य इसको ग्रहण करने का प्रयास करें। ईश्वरी कृपा से कष्ट निवृत्ति का योग बनेंगे। देखिए, शनि को मनाने के लिए कुछ खास उपाय अवश्य कीजिएगा। आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको अवश्य कार्य करना चाहिए। तुलसी जो है कहाँ चढ़ती है? भगवान के सिर पर। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको क्या करना चाहिए कि जो मोरपंख भगवान को, आपकी राशि के दृष्टिकोण से समझें, जो जरी युक्त वस्त्र है वो भगवान को अर्पित करें और हरे रंग के वस्त्र भगवान को अर्पित करें। उसमें मोरपंख के साथ तुलसी बांधकर सुंदर रेशमी धागे के साथ वो भगवान को अर्पित करें तुलसी के साथ। और अगले दिन एक काम कीजिएगा, भगवान को वस्त्र जब चेंज करेंगे तो वो मोरपंख और तुलसी निकाल के रख लीजिएगा, फेंक मत दीजिएगा। बहुत सारे लोग ऐसे ही कूड़े में फेंक देते हैं। उस तुलसी दल को बांधकर एक पुड़िया में अपने पर्स में रख लीजिए मोरपंख के साथ। शनि कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे पूरे वर्ष तक आपके लिए। तो ये उपाय अवश्य करने का प्रयास करें। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको धनिये से बनी हुई मिठाई भगवान को अर्पित करनी चाहिए। धनिये से बनी हुई मिठाई भगवान को अर्पित करने से, इन दिनों औषधि जो बनती है मिठाइयाँ आमतौर पे घरों में पुराने ज़माने में बनती थी, मगज़ की, गोंद की, धनिये की, इस प्रकार की और नारियल की अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ बनती थी। और ये सब औषधियाँ हैं। आपकी राशि के दृष्टिकोण से धनिये और देसी खांड से बनी हुई जो मिठाई रहेगी वो आपके बहुत सारे विकारों को दूर करने के योग बनाएगी, स्वास्थ्य को लाभ देने के योग बनाएगी। तो उसका लाभ लेते हुए कार्य करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बात कर लें 17 तारीख रविवार की, और उस दिन नवमी तिथि विद्यमान है। सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण योग बना रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, इस वक्त शनि खराब चल रहे हैं और सूर्य महत्वाकांक्षा जबरदस्त देने वाले हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से। और ये पूरा एक महीना सूर्य का जो परिवर्तन का योग बन रहा है रविवार के दिन, हृदय नाम के योग के समय में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में जो लोग बहुत थोड़ा सा रिस्क वाला काम करते हैं उनको बहुत सावधानी के साथ, आपको ऐसा होगा मनोमस्तिष्क में कि हवाई में बहुत कुछ दिखाई देगा कि मैं ये कर लेता हूँ, ये कुछ लाभ प्राप्ति के योग बन जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, हल्के सी गलती कदम कहीं ना कहीं नुकसान कराने के योग बना सकते हैं। तो ये पूरा महीना बहुत ज़्यादा जो रास्ता है पथरीला है। इसमें बहुत सोच समझ के काम करने की ज़रूरत है। जो शेयर में, सट्टे में, किसी प्रकार के रिस्क वाले काम करते हैं उनको तो बहुत सावधान रहना चाहिए। उम्मीद में बड़ा नुकसान ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना है। नित्यप्रति भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, गायत्री का मंत्र स्तवन करते हुए, बुद्धि की देवी गायत्री का स्तवन करते हुए, जी हाँ, जो मंत्र है उसका मानसिक तौर पर स्तवन करें। और हो सके तो एक तांबे के लोटे में पीले पुष्प के साथ रोली लेकर भगवान को नित्यप्रति अर्घ्य दीजिएगा। कन्या राशि वालों, बहुत ज़रूरी है आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये सूर्य का परिवर्तन आपके लिए। और एक काम और करें, आपकी राशि के दृष्टिकोण से आप भगवान को ऐसे में काम करें कि छाते का दान करना चाहिए, और हो सके तो अन्न, सतनाजे का दान अवश्य करने का प्रयास करें। इस बार संक्रांति जो है भारत के पंचांग के अनुसार से देखें तो रात्रि में पड़ रही है, करीब 2 बजे के आसपास। तो संक्रांति का पुण्य अगले दिन रहेगा। तो छाता, बरसाती और चप्पल इत्यादि ये सब चीज़ों का दान और सतनाजे का दान ये करना आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ है। तो इसको करने का प्रयास कीजिए। इससे भगवान सूर्य प्रसन्न होकर उनके बहुत से कष्ट, आपके जो ग्रह योग परिवर्तन के योग अवश्य बनेगा आपके लिए। 18 तारीख सोमवार का अवसर, दशमी तिथि विद्यमान है और आपकी राशि में बहुत महत्वपूर्ण योग बनकर तैयार है, जो आपके लिए कई मामलों में लाभ देने के योग बना रहा है। जितने कदम चलोगे उतनी सफलता मिलने के योग आपकी राशि बनते दिखाई दे रहे हैं। नए कार्यों को करने से बचना चाहिए, क्योंकि इस दिन पंचांग के अनुसार से भद्रा का योग बन रहा है, जो खासतौर पर सुबह 6:30 बजे से लेकर शाम के 5:30 बजे तक रहेगा। तो मुहूर्त होते हुए भी नए कार्यों से बचना चाहिए। गजकेसरी योग बना हुआ है, चलते हुए रूटीन कामों में कई मामलों में आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स बनने के योग बनेंगे। 19 तारीख मंगलवार का योग बन रहा है। ग्रह आपके लिए कम से कम 70% अच्छा योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में आपको मेहनत से भागना नहीं चाहिए। मेहनत से भागोगे तो देखो, आपके ग्रह योग इस वक्त ऐसा योग बना रहे हैं, तो खासतौर पर शुक्र बृहस्पति के साथ चंद्रमा युक्त होकर आपकी राशि में बैठा है। थोड़ा जो बुजुर्ग लोग हैं उनको स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा इमोशनली एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, वो नुकसान पड़ सकता है। अजय एकादशी है। इस दिन कहा जाता है कि जो भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है वो अजय एकादशी के रूप में जानी जाती है, कृष्ण एकादशी के रूप में जानी जाती है। ऐसे में कहा जाता है कि पूर्व जन्मों में किए हुए जो गलत कार्य हैं उनसे भी आपका पिंड छूट सकता है। तो इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए, वो आपके लिए श्रेष्ठ रहेगी। 20 तारीख बुधवार का दिन, और इस दिन द्वादशी तिथि विद्यमान है और ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। ग्रह परिवर्तन की तरफ जाएंगे, वो आपके लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट लाने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में
इस दिन गोवत्स द्वादशी भी है और साथ साथ बुध प्रदोष भी है। बहुत जल्दी बुध के साथ शुक्र जुड़ने वाले हैं, लाभ के स्थान में जुड़ने वाले हैं। महालक्ष्मी योग का योग बन के तैयार होने वाला है। चंद्रमा पहुंच गए हैं, शुक्र बहुत तेज गति से वहां आते दिखाई देंगे अभी, और इसका लाभ आपको मिले तो इसके लिए इससे पहले बुध प्रदोष का योग बन गया है। हो सके तो शाम के समय आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा अच्छा रहेगा कि भगवान को इच्छू रस से, गन्ने के रस से अभिषेक करें और गाय के बछड़े को गुड़ खिलाएं इस दिन। ये आपके लिए दोनों कल्याणकारी उपाय हैं, इनको करिए। बहुत जल्दी ईश्वर की कृपा से आपके किए हुए पुण्यों से आपको पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त करने के योग बनेंगे। तो ग्रहों का योगा योग आपने समझा। इस वक्त भाद्रपद का महीना चल रहा है और भाद्रपद के महीने में जो ग्रहों का योगा योग परिवर्तन का योग बनाएगा वो तो आपके समक्ष है ही है, लेकिन एक विशेष योग बन रहा है कि इस भाद्रपद में 5 रविवार का योग बन रहा है। और इस बार राजा भी सूर्य ही हैं, पूरे जो विश्व के राजा है, संवत के राजा हैं, और उसके दृष्टिकोण से यदि ग्रहगण प्रभाव देखा जाए तो इस बार पूरे विश्व में अच्छी खासी वृष्टि के योग बन रहे हैं। और वो इतनी ज़्यादा हो गई है, कई जगह लोग परेशान भी हो गए, त्रस्त भी हो गए हैं। और इस बार 5 रविवार का योग भाद्रपद में जो दिखा रहा है वो वास्तविक तौर पर एक बात को भी इंगित करता है कि जो इस वक्त भयावह पूरे विश्व में पानी की त्रासदी चल रही है, अतिवृष्टि होने के योग बन गए हैं, उससे कहीं ना कहीं अब कुछ ना कुछ रास्ता, बचाव का रास्ता बनता भी दिखाई देगा। लेकिन ये कहीं ना कहीं प्रकार से जो भाद्रपद महीने में यदि 5 रविवार पड़ जाए तो एक बात कही जाती है, युद्ध की आशंका, युद्ध की अफवाहें, कहीं ना कहीं मतभेद बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं संसार में बढ़ जाते हैं और कहीं ना कहीं आपस में मनभेद भी होने लगते हैं। इस वक्त विश्व में जिस प्रकार से जो योगा योग बन रहा है वो कहीं ना कहीं आपदाओं का संकेत भी देता दिखाई दे रहा है। और ऐसे में जो अन्न इत्यादि के संबंध में जो कार्य करते हैं उनको भी थोड़ा सावधान रहना चाहिए। तेजी का माहौल बनता दिखाई दे रहा है। विभिन्न अन्न के क्षेत्र जितने भी हैं, खाद्य पदार्थ जितने हैं, गेहूँ इत्यादि, चावल इत्यादि और बहुत सारी और भी जितनी चीज़ें हैं, उन सब में कहीं ना कहीं जो अतिवृष्टि के कारण से जो योग बनते दिखाई दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं महंगाई को बढ़ाने की तरफ योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो योग बन रहे हैं वो आपने अच्छे समझें। ग्रहों के प्रभाव को जितने जल्दी हम समझ लें और उसके अनुसार से अपने जीवन में सही रास्ता पकड़ लें, ये ज्योतिष का चमत्कारिक प्रभाव है। देखिए, जो सूर्य है वो हर एक स्थिति में एक सही निकलता है, लेकिन हर व्यक्ति पर उसका प्रभाव अलग अलग होता है। ग्रहों का ये परिवर्तन जो योग बनाते हैं, इन सब का प्रभाव सूक्ष्म दृष्टिकोण से हर व्यक्ति को समझ में आना चाहिए। ज्योतिष के दृष्टिकोण से बड़ा सूक्ष्म अन्वेषण है। आपकी जन्मपत्री, आपका जो भाग्य है वो हर व्यक्ति का अलग है। कहीं ना कहीं उस भाग्य पर किस प्रकार का योग बनेगा, ग्रहों का परिवर्तन क्या प्रभाव डालेगा, हर व्यक्ति पर अलग प्रभाव डालता है। एक ही क्षेत्र में रहने वाले, एक ही घर में रहने वाले, यदि हम देखें कि क्या परिवर्तन एक जैसा ही होगा सबके लिए, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। किसी के लिए अच्छा, किसी के खराब। एक ही घर में रहने वाले जो 8, 5, 6 जातक हैं, उन सब पर भी ग्रहों का प्रभाव अलग अलग होता है। तो ऐसे में उस परिवर्तन का प्रभाव आपके ऊपर क्या हो रहा है, राशि के दृष्टिकोण से तो आप समझ ही रहे हैं, लेकिन आपकी जन्मपत्री, आपका जन्म समय, आपका भाग्य बिल्कुल बहुत सारी चीज़ों को बताने में रास्ता बता सकता है। तो ज्योतिष विज्ञान बड़ी सूक्ष्म दृष्टिकोण से देखने की चीज़ें हैं और हम बहुत सारी चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। बड़ा शोध संस्थान चलाते हैं पिछले करीब 50 सालों में। ज्योतिष के संबंध में, अध्यात्म के संबंध में, भारतीय योग विज्ञान के संबंध में हमारे आश्रम में बहुत सारी रिसर्च, बहुत सारा अनुसंधान शोध किया गया। 50 से ऊपर पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं। सदगुरु आचार्य श्री केशव देव जी के महाराज के सानिध्य में रहकर हमने बहुत सारे विभिन्न भारत की पराविद्याओं के ऊपर कार्य किया, चाहे वो मंत्र विज्ञान है, चाहे वो यज्ञ विज्ञान है, चाहे वो कर्मकांड है, योग है, योग की सहस्त्रों शाखाएं हैं, और उन सब के ऊपर मुद्रा विज्ञान इत्यादि बहुत सारे अलग अलग विषयों के ऊपर बहुत सारा शोध अनुसंधान करके चीज़ों को समझने का हमने प्रयास किया। और आप समझें, ज्योतिष एक ऐसा विषय है कि जिसके द्वारा आप बहुत सारे कार्यों का निदान भी कर सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं। बीमारियों के संबंध में भी आयुर्वेद के साथ साथ ज्योतिष को साथ साथ चलाया गया था। आज जो समाज में जो आयुर्वेद का या चिकित्सा विज्ञान का भाव है, वहाँ ज्योतिष के एक पार्ट को निग्लेक्ट कर दिया गया है। अरे ज्योतिष पूरी तरह से डायग्नोज पर ही है, आपके ग्रह बदले और वो कहीं ना कहीं कौन सा रोग उत्पन्न करेंगे, किस प्रकार से बीमारी का रास्ता बनाएंगे, ये भी ज्योतिष के अंदर बहुत अच्छे से, अगर समय खराब चल रहा है, किस प्रकार से कौन से मंत्र को जप कर कर, कौन सी मुद्रा का प्रयोग करके, कौन सी औषधि कब आपके लिए अच्छी अनुरूप रहेगी, कौन सी औषधि कब कार्य नहीं करेगी, ये भी ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, कार्यों को कर सकते हैं। हमने इसके ऊपर बहुत अच्छे से चीज़ों को समझने का प्रयास किया। बहुत सारी चीज़ें हम समय समय पर आपके बहुत सारे अपने इन कार्यक्रमों के माध्यम से आपके समक्ष रखते भी आए हैं।
तो आप ज्योतिष विज्ञान को सही रूप समझने का प्रयास करें। विडंबनाएं बहुत सारी लोग आपके मन में ऐसे भाव डालने का प्रयास करेंगे कि सब कुछ भी सत्य नहीं है। अरे नहीं, एक एक चीज़ सत्य है, एक एक चीज़ का प्रभाव है, इसको आप समझें। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों लाखों पुस्तकें, लाखों अनुसंधान हमारे समक्ष उपस्थित किए हैं। हर ऋषि, करोड़ों ऋषि हुए आज तक हो चुके हैं, और उन सब ने अपने शोध हमारी भारतीय संस्कृति में जगह जगह बताए हैं, और लोग उसका प्रभाव देखते भी आए। और हमने खुद देखा, बहुत सारे महामृत्युंजय मंत्र इत्यादि बहुत सारे अनुष्ठान जो समय समय पर करते हैं, उनका प्रभाव बहुत प्रत्यक्ष रूप से होता है। चाहे वो जीवन के स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, चाहे वो जीवन की किसी भी पहलू से संबंधित समस्याएं, उसका निदान करने के लिए विभिन्न मंत्रों के माध्यम से, विभिन्न उपायों के माध्यम से, चाहे वो रत्न है, चाहे वो विभिन्न उपाय हैं, चाहे वो दान है, चाहे वो पुण्य है, चाहे वो औषधि है, चाहे वो ध्यान है, इन सबको मार्ग अपना सकते हैं। और तो और मुद्राएं तो अपने आप में चमत्कारिक प्रभाव दिखाती हैं। ये शरीर के जो विभिन्न भागों के द्वारा योग और विभिन्न मुद्राओं का उपयोग किया जाता है। जैसे किसी का बृहस्पति खराब है तो ये ज्ञान मुद्रा का नित्य प्रति अभ्यास करें, देखें, किसी और चीज़ की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। शनि यदि खराब चल रहा है, शनि का दुष्प्रभाव बहुत ज़्यादा जीवन में हो रहा है, तो यदि नेगेटिव प्रभाव है तो इसको इस मुद्रा के द्वारा, शून्य मुद्रा का उपयोग करते हुए, शनि की मुद्रा का उपयोग करते हुए यदि मंत्र जप किया जाए, कुछ भी उसका नित्य प्रति इस मुद्रा का अभ्यास किया जाए, तो उससे भी बहुत ज़बरदस्त प्रकार से आपकी समस्याओं को ठीक करने में रास्ते मिलते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मार्ग हैं जिनको आप समझेंगे तो बहुत अच्छे से रास्ता बनता दिखाई देगा, कष्टों को निवारण करने का योग बनता दिखाई देगा। और इन सब चीज़ों को हमें अच्छे से समझ लेना चाहिए। बहुत सारे लोग, ये कहानियाँ नहीं है, पुराण इत्यादि में जो रहस्य बताए गए हैं वो कतई किसी प्रकार भी कहानियाँ नहीं है, लेकिन उनके पीछे उसका आदि भौतिक आदि दैविक रहस्य छुपा हुआ है। उन रहस्यों को हमको समझना चाहिए। अभी सावन का महीना समाप्त हुआ, सावन में भगवान का जैसे रुद्राभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हुए भगवान पर विभिन्न प्रकार से भगवान को स्नान कराया जाता है, कभी दूध से, कभी दही से, कभी भस्म से। भगवान के ऊपर बिलपत्र चढ़ाए जाते हैं, दूर्वा चढ़ाई जाती है, भंग चढ़ाई जाती है, और तो और वो आक के पत्ते चढ़ाए जाते हैं, धतूरे के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। यदि इनको वैज्ञानिक तौर पे आप देखने का प्रयास करेंगे तो इन सब के माध्यम से आप समझे, घास को चढ़ाकर भगवान के ऊपर चढ़ाने का कारण क्या है? उसका मंत्र है कांडात कांडात प्रोहंती। भगवान के ऊपर चढ़ाते हुए इस मंत्र को कहा जाता है। औषध विज्ञान के अनुसार से आपके जो बहुत सारी बीमारी को ठीक करने के लिए, पेट संबंधी बीमारियों को ठीक करने के लिए ये बहुत दिव्य औषधि है। जो घास के ऊपर 3 जो अंकुर, दिरवा अंकुर होते हैं, कहा जाता है गणेश जी एक बार बीमार हो गए थे और ऋषियों ने 108 दूर्वा अंकुर अभिमंत्रित कर कर गणेश जी को दिए, उससे उनको स्वास्थ्य में लाभ प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से विभिन्न जो चीज़ें हमारे क्रियाकलाप कर्मकांड के सिद्धांत से भारतीय संस्कृति में बताई गई हैं, पुराण इत्यादि में चीज़ों में बताए गए हैं, वो सब के सब क्रियाकलाप बहुत रहस्यपूर्ण है, परम वैज्ञानिक है। औषधीय दृष्टिकोण से भी उसको अच्छे से समझा जा सकता है। तो आप इन सब को समझें। हम समय समय पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, लेकिन जन्मपत्री भी उसका बहुत विशद विषय है और वृहद विषय है। साथ साथ आपके हाथ की रेखाएं, मस्तिष्क की रेखाएं और ये सब का सब शरीर की जो विभिन्न आकृति विज्ञान है, वो ज्योतिष के अनुसार समुद्र शास्त्र के माध्यम से इन सब रहस्यों को अच्छे से समझकर हम जीवन में उत्थान की तरफ आगे चलें। और भारतीय संस्कृति परम बहुत सुंदर रूप से उपस्थित किए गए इन सब रहस्यों को, तो आप यदि इन सब चीज़ों को समझेंगे तो बहुत बढ़िया आपके लिए बहुत सारे विषयों को अच्छे से हम बताएंगे। आश्रम से द्वारा जो प्रकाशित पुस्तकें हैं वो आप हमारी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। mudrasforhealing.com वेबसाइट है हमारी, acharyavikramaditta.com वेबसाइट है हमारी, vivekanandnaturecure.com ये भी हमारे आश्रम की ही वेबसाइट है। और यहाँ पर हमारे आश्रम की समस्त गतिविधियों को समय समय पर हम बताते रहते हैं। बहुत सारे विभिन्न कार्यक्रम आश्रम पर समय समय पर चलते रहते हैं और इन सब विषयों को आप अच्छे से समझकर और इन सब से आश्रम से जुड़े। और स्वागत है आप सबका हमारे यहाँ जो नित्य प्रति कार्यक्रम होते ही हैं। रविवार को विशेष कार्यक्रम में, यज्ञ में आप सब लोग सम्मिलित हो सकते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब 10 साढ़े 10 बजे तक भंडारे के साथ बड़ा यज्ञ और स्वाध्याय इत्यादि का कार्यक्रम चलता है हर रविवार को। और आप सब अपने विषयों को लेकर आश्रम पे उपस्थित होंगे तो हम अवश्य जो भी भगवान की कृपा से रास्ता बनेगा अवश्य आपके साथ बनाएंगे। जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो, आप सबको आशीर्वाद, कल्याण हो, भगवान का कृपा आपके साथ हमेशा बनी रहे।